Unity that has ever been brought for the good of mankind. You enjoin the doing of what is right and forbid the doing what is wrong. And you believe in God. Now, if the followers of earlier revelation had attained to this kind of faith, it would have been for their own good. But only few among them are believers, while most of them are iniquitous. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O humanity, indeed, we created you from a male and a female, and made you into peoples and tribes, so that you get made to know each other. Surely, the most noble among you in the sight of Allah is the most righteous among you. Allah is truly all-knowing, all-aware. Sadaqallahu al-Azim. Shukriya Maulana Sahab. And we would like to begin with the release of the book. And so we are requesting our author of the book to make a short introduction about the book before we release it. And in the release, we have a video release too from Mr. Tushar Gandhi. So we have a video that we follow that. So may I request the author? नमस्कार, बहुत खुशी है मुझे कि आप सब आए और गांधी सियासत और सांप्रदायिकता इस किताब के लिए इस तपती दोपहर में यहाँ तक सब लोग आए हैं। बस इसमें एक नई चीज निकला, गांधी है, सियासत भी हम लोग देख रहे हैं और सांप्रदायिकता भी देख रहे हैं। मैं बीच में गांधी को लाया है। इस किताब के बारे में मैं कुछ बातें कहूँगा, अगर बाद में मौका हुआ तो फिर व्याख्यान करूंगा, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊं कि ये किताब गांधी की और बातें हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के जो सवाल हैं उनको लेकर ही इसमें फोकस किया गया है। और कई सवाल जो आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर फैलाए जाते हैं, जैसे एक मुख्य सवाल तो यही होता है कि गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, वो तो मुसलमानों के ही हितैषी थे, हिंदुओं के नहीं थे। दूसरा सवाल इसी में जोड़ के अभी और काफी मेहनत से चलाया जा रहा है कि भारत विभाजन के लिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जैसे उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करा दिए हों। तीसरा सवाल जो पहले बहुत नहीं आता था, लेकिन अब तो मुझे टकरा जाता है कि जो 1921-22 में केरल के मोपला विद्रोह हुआ वहां पे केरल में, तो उसको लेके कहते हैं कि उसमें हुआ था, झगड़ा हुआ था, हिंदू मुसलमानों बड़ा झगड़ा हुआ था और धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पर हुआ था, हिंसा भी हुई थी, ज्यादती भी हुई थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने भी मोपला मुसलमानों को बड़ी संख्या में 4000 से अधिक मारा था। ये तो तथ्य है इतिहास के, लेकिन आजकल ये चलने लगा कि गांधी जी ने उस धर्मांतरण को जस्टिफाई किया, उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया और एक तरह से सरेंडर हो गए थे। ये बड़े सीनियर लोग भी ऐसी बातें कर देते हैं, उसका भी इसमें आपको जवाब मिलेगा। और विभाजन को लेके एक अलग दृष्टि, अलग तो नहीं कह सकता क्योंकि अलग तो कोई चीज होती नहीं है, जो दर्ज है दस्तावेज उनमें से उठा के जो मैं सामने रखे हैं, तो वो नई रोशनी में पुरानी चीज दिखाई देगी। विभाजन पे गांधी का पूरा जो भी स्टैंड है वो रखा गया। गांधी और जिन्ना साहब की जो मुलाकातें हैं उनका तफसील से इसमें जिक्र किया गया। फिर विनायक दामोदर सावरकर क्या उस समय कह रहे थे, क्या कर रहे थे, वो उन्हीं के शब्दों में रखा गया। और ये सब रखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उसमें उन्होंने माने भारत के विभाजन होने से 7 साल पहले, 5 साल पहले वो किस तरह से इसको देख रहे थे, और उन्होंने गांधी के स्टैंड पर, सावरकर के स्टैंड पर और जिन्ना के स्टैंड पर क्या कहा, उसका कैसे एनालाइज किया और वो खुद किस निष्कर्ष पे पहुंचे,
वो भी इसमें काफी चैप्टर्स खर्च किए गए हैं। और मैं बताने में कुछ नहीं, आप लोग किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ही कि डॉक्टर अंबेडकर निश्चित तौर पर गांधी के क्रिटिक रहे हैं, लेकिन उस किताब में उन्होंने ये कहा कि गांधी सारी कोशिशें उन्होंने कर ली हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए हैं। और फिर वो कहते हैं कि जिन्ना ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो वो बहुत खुले शब्दों में कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए देश पाकिस्तान बन जाए। सावरकर ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सावरकर ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो जब एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों का और दूसरे धर्म वालों का क्या होगा? और अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि सावरकर की जो बातचीत है उससे ऐसा लगता है कि वो उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये भी भारत के विभाजन वाली बात ही कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ये बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि मुसलमान के नाम पे जो बात जिन्ना साहब कह रहे हैं, हिंदू के नाम पर वही बात सावरकर कह रहे हैं। बस एक का धर्म हिंदू है, एक का मुसलमान है, लेकिन बातों में बहुत फर्क नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट कर रहा हूं। और इस निष्कर्ष पे वो निकालते हुए 40 में ही ये कहते हैं कि अगर कोई हम जबरदस्ती किसी को रोक तो सकते नहीं, लेकिन अगर मुसलमान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनेगा, आपको देना पड़ेगा। तो आज 46 में 47 में और बाद के समय में नुक्ताचीनी करके निकाला जाता था कि इस नेता ने बयान दे दिया, उस नेता ने वो बयान दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया भविष्यवाणी हो गई, लेकिन ऐसे हालात थे कि वो देख रहे थे। अगर 7 साल पहले देख रहा था। और अंबेडकर भी कहते हैं, गांधी भी कहते हैं कि इसका एकमात्र विकल्प ये है कि हिंदू मुसलमान के बीच में एकता हो। ये दो बड़ी कौमें हैं, इनकी एकता से ही हिंदुस्तान यूनाइट रह सकता है। अब इस किताब को कोई बात 100 साल पुरानी भी है, 70 साल पुरानी बात भी है। आज इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आज जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे हालात 1920 में 1921 में थे और दो कौमों को गांधी खिलाफत सहयोग के माध्यम से एक साथ लेके आए थे, उसे जोड़ने में उन्होंने जो तरीके अपनाए थे, उन तरीकों को हमें दोबारा से गौर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं बहुत स्पष्ट देख पा रहा हूं और आप लोग भी देख पाएंगे कि कौमों को तोड़ने के तरीके आज भी वही हैं जो 100 साल पहले थे। एग्जैक्ट वही चीज है कि मस्जिद में नमाज का अजान का समय होगा तो उसके सामने से ढोल बजाए जाएंगे, या बकरीद पर गोकशी को लेके कोई बात होगी। 3, 4, 5 चीजें गांधी जी बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दी थी 100 साल पहले कि इन 4 चीजों पर ही हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया जाता है। अगर इन 4 पे हम अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे तो दोनों धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है। उनके आध्यात्मिक जो पक्ष है उसमें तो समानता ही है, दोनों ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, दोनों ही संसार का कल्याण चाहते हैं। तो इनको लेकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो आज जब आप पढ़ेंगे और आज हमारे सामने हमारे मुल्क में आज भी स्थितियां ये हैं, तो समझ में आता है कि वो दिखाया हुआ रास्ता गांधी का 100 साल पुराना अतीत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिकता की चुनौती आ गई है और वो भी सत्ता बन गई है, उस सत्ता से अगर कायदे से लड़ना है, उसको चुनौती देना है, या हम चाहते हैं कि इसमें कौमी एकता हिंदुस्तान में रहे, तो वो रास्ते पूरी तरह प्रासंगिक हैं और उन पे हमें चलना पड़ेगा। इन बातों तक पहुंचने के साथ 1 मिनट में और मैं एक बात कहूंगा कि गांधी जी का आध्यात्मिक पक्ष कहा था, धर्म की उनकी परिभाषा क्या थी, उनके लिए हिंदू धर्म का अर्थ क्या था, उनके लिए गीता की परिभाषा क्या थी। और जैसे 3-4 किताबों ने उनके दिमाग को बनाया कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये जो टॉल्स्टॉय किताब है, ये उनकी धर्म की व्याख्याओं में बड़ा गहरा असर करती है। सत्याग्रह को लेके डेथ एंड डिफेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, जो प्लेटो की किताब है, जिसका महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रही की डायरी के नाम से अनुवाद किया, वो उनके जहन पर बहुत असर डालती है। और इसमें प्लेटो ने 2000 साल पहले कंक्लूड ये किया था, और सुकरात के जो मृत्युदंड दिया जाता है उसके बहाने से, कि बात इसकी नहीं है कि हम जिंदा रहते हैं या हम मर जाते हैं, ना जिंदगी बड़ी चीज है ना मौत बड़ी चीज है। बात यह है कि हम सच के साथ खड़े रहते हैं और उसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं या नहीं है। ये सबसे बड़ी अल्टीमेट फिलॉसफी है, ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा गोल है। और जो प्लेटो ने उस सुकरात के लिए 2500 साल पहले कहा, उसी गोल को गांधी भी अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं और सरल करने के लिए जनता को वो उसे मोक्ष का नाम देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो रही है कि गांधी को हिंदुत्व का अलग मर्दा बता दिया जाए
या गांधी के राम राज्य को किसी कम्युनल उसमें जोड़ दिया जाए, उन चीजों से, उसकी व्याख्याओं से अलग है। उनकी हिंदू की व्याख्या अलग है, उनकी ईश्वर की व्याख्या अलग है, उनकी यज्ञ की व्याख्या अलग है, उनकी सेवा की व्याख्या अलग है। और तो और महाभारत जो युद्ध का सबसे बड़ा ग्रंथ है, गीता जो युद्ध के रण क्षेत्र में गाई गई है, वो कहते हैं कि ये दोनों किताबें युद्ध की किताबें नहीं है, युद्ध के विरुद्ध किताबें। इन चीजों को पढ़ने में आपको रस आएगा ऐसी मुझे आशा है। और ये किताब कम से कम मोहब्बत का पैगाम देगी। और जो जबरदस्ती की चीजें थोपी गई हैं कि हम बेमतलब का एक दूसरे की पोशाक से, एक दूसरे के धर्म से, एक दूसरे की पूजा पद्धति से बेमतलब का झगड़ा करने लगते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफाई होगी चीजें, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Piyush, for joining all these dots across these centuries. And I request our General Secretary Saab, Secretary General Saab, Professor Zainab Khan, to give us a short introduction to iOS, which made possible the book. So, would you like to?